हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूं कि मैं स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द टू बेगर्स। मैं स्टोरी शुरू करने के पहले ही आपको एक बात बता दूं कि इसमें कुछ वर्ड हैं ऐसे जो ऐसे लगेगा कि मैं रूडली बोल रही हूँ, पर यहाँ पर जो वर्ड है मैं सिर्फ वो वर्ड टू वर्ड बोल रही हूँ। इसके लिए इसमें कोई मैं रूडली बोलने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, और जो स्टोरी है वही मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप ऐसे ना समझिए कि मैं अपशब्द यूज़ कर रही हूँ या फिर रूडली बोल रही हूँ। प्लीज़ आप ऐसे बिल्कुल भी मत समझिएगा। स्टोरी का नाम है द टू बेगर्स। टू यानी दो, बेगर्स यानी के भिखारी। द टू बेगर्स, दो भिखारी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। There lived two beggars in a village. There इंट्रोडक्टरी वर्ड है। lived यानी कि रहते थे, टू यानी कि दो, बेगर्स यानी कि भिखारी, इन यानी कि में, अ यानी कि एक, विलेज यानी कि गांव। There lived two beggars in a village. एक गांव में दो भिखारी रहते थे। They would sit every day near the temple gates to beg for money and food. वे would sit यानी कि बैठना, every day यानी कि हर दिन, near यानी कि पास, temple gates यानी कि मंदिर के गेट के पास, beg यानी कि भीख मांगना, for यानी कि money यानी कि पैसे, and यानी कि और, food यानी कि खाना। They would sit every day near the temple gates to beg for money and food. वे प्रतिदिन या फिर हर दिन मंदिर के द्वार के पास या फिर मंदिर के गेट के पास पैसे और भोजन की भीख मांगने के लिए बैठते थे। गणपत was blind and could not see. गणपत ये नाउन है, was यानी कि था, ब्लाइंड यानी कि अंधा, एंड यानी कि और, कुड नॉट यानी कि नहीं सकता, सी यानी कि देख। गणपत was blind and could not see. गणपत अंधा था और देख नहीं सकता था। गोविंद was lame and could not walk. गोविंद ये नाउन है, was यानी कि था, लेम यानी कि लंगड़ा, एंड यानी कि और, कुड नॉट यानी कि नहीं सकता, वॉक यानी कि चल। गोविंद was lame and could not walk. गोविंद लंगड़ा था और चल नहीं सकता था। They had no families and were all alone in the world. They उनका, नो यानी नहीं, फैमिलीज यानी कि परिवार, एंड यानी और, वेर यानी कि थे, ऑल, अलोन यानी कि बिल्कुल अकेले, इन यानी में, वर्ल्ड यानी कि दुनिया। दे हैड नो फैमिलीज एंड वेर ऑल अलोन इन द वर्ल्ड। उनका कोई परिवार नहीं था और वे दुनिया में बिल्कुल अकेले थे। दे लिव्ड अ हार्ड लाइफ। वे लिव्ड रहते, एक, हार्ड यानी कि मुश्किल यानी कठिन, लाइफ यानी कि जीवन। दे लिव्ड अ हार्ड लाइफ, वे कठिन जीवन जीते थे। दे हेल्प्ड ईच अदर एवरी डे विथ देयर डेली चोर्स। वे हेल्प मदद करते, ईच अदर एक दूसरे की, एवरी डे हर दिन, विथ यानी साथ, देर यानी अपने, डेली चोर्स यानी के दैनिक कार्यों में। दे हेल्प ईच अदर एवरी डे विथ देयर डेली चोर्स। वे हर दिन अपने दैनिक कार्यों में एक दूसरे की मदद करते थे।
देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमें दिखाई देता है कि ये दो बेगर्स थे। हाँ, ये अंधा था और ये लंगड़ा था। यही मैं बोल रही थी आपको कि ये ऐसे रूडली लगते हैं लंगड़ा बोलना, ऐसे शब्द इसमें है, पर इसमें है, बस मुझे ये बताना है। तो ये दोनों थे, ये एक दूसरे की मदद करते थे। ये टेम्पल के बाहर, ये टेम्पल के गेट कन बैठते थे, गेट के पास बैठते थे। One day they heard that a rich man was having a big feast in the village. One day, एक दिन, they उन्होंने heard सुना, एक रिच मैन अमीर आदमी was था having a big feast यानी कि यानी एक, बिग यानी बड़ा, feast यानी कि दावत, इन यानी कि में, विलेज यानी कि गांव। One day they heard that a rich man was having a big feast in the village. एक दिन उन्होंने सुना कि गांव में एक अमीर आदमी बड़ी दावत कर रहा है। The rich man was to give alms at this big feast. The rich man अमीर आदमी was था, टू गिव यानी कि दे रहा, हाँ, एल्म्स यानी कि भिक्षा या फिर दान, दिस यानी कि यह, बिग यानी कि बड़ा, फीस्ट यानी कि दावत। द रिच मैन वॉज टू गिव एल्म्स एट दिस बिग फीस्ट। इसमें बड़ी दावत में अमीर आदमी या फिर इस बड़ी दावत में अमीर आदमी को भिक्षा देनी थी या फिर दान देना था। बोथ द बेगर्स वांटेड टू गो टू दिस फीस्ट। बोथ दोनों, बेगर्स भिकारी, वांटेड चाहते, गो जाना, दिस यानी कि यह, फीस्ट यानी कि दावत। बोथ द बेगर्स वांटेड टू गो टू दिस फीस्ट। दोनों भिखारी इस दावत में जाना चाहते थे। बट गणपत वॉज स्केर्ड दैट ही वुडंट फाइंड हिज वे। बट लेकिन, गणपत ए नाउन है, वॉज यानी कि था, स्केर्ड यानी कि डरा हुआ, ही यानी कि वह या फिर उसे, फाइंड यानी कि मिलना, हिज यानी कि अपना, वे यानी कि रास्ता। But Ganpat was scared that he wouldn't find his way. लेकिन गणपत को डर था कि उसे अपना रास्ता नहीं मिलेगा। गोविंद was scared that he wouldn't be able to reach so far on his hands. गोविंद ये नाउन है, was यानी कि था, scared यानी कि डरना, डरा, ही यानी कि उसे, रिच यानी कि पहुंचना, सो फार यानी कि बहुत दूर, ऑन यानी कि पर, हीज यानी कि अपने, हैंड्स यानी कि हाथ। गोविंद वॉज स्केर्ड दैट ही वुडंट बी एबल टू रिच सो फार ऑन हीज हैंड्स। गोविंद को डर था कि वह अपने हाथों के बल पर इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। दे बोथ डिसाइडेड टू हेल्प ईच अदर। दे, वे या फिर वे दोनों, हाँ, क्योंकि ये बोथ आया है, बोथ यानी दोनों, दे बोथ यानी कि वो दोनों या फिर दोनों। अगर से इसका स्पेशली भी नहीं बोलेंगे कुछ भी, दे का वे या फिर वो तो भी चलेगा, या फिर बोलेंगे तो भी चलेगा। हाँ, दे बोथ यानी कि वो दोनों या फिर वो दोनों। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया या फिर फैसला किया। हेल्प यानी कि मदद करना। ईच अदर यानी कि एक दूसरे की। दे बोथ डिसाइडेड टू हेल्प ईच अदर। वे दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। गोविंद सेड गणपत। सेड गणपत
गणपत ने कहा, गोविंद, आई विल कैरी यू ऑन माई बैक इफ यू विल लीड द वे। आई यानी कि मैं, विल यानी कि फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, कैरी यानी कि ले जाना, यू यानी कि तुम्हें या फिर आपको, ऑन यानी कि पर, माई यानी कि मेरे, बैक यानी कि पीठ, इफ़ यानी अगर, यू यानी तुम्हें या फिर आपको, विल ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस इसलिए विल आया है, लीड यानी कि दिखाना या फिर बताना, द वे यानी कि रास्ता। गोविंद सेड गणपत, आई विल कैरी यू ऑन माई बैक इफ यू विल लीड द वे। गणपत ने कहा, गोविंद, अगर तुम रास्ता दिखाओगे तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूंगा या फिर पीठ पर ले जाऊंगा। Thus they started their long journey. Thus यानी कि इस प्रकार, they यानी कि उन्होंने, started यानी कि शुरू की, their यानी कि अपनी, long यानी कि लंबी, journey यानी कि यात्रा। Thus they started their long journey. इस प्रकार उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की। देखिए इस तरह से वो अपने पीठ पर उसे बिठाकर ले जा रहा है। दो गणपत फेल्ड टायर्ड ही कंटिन्यूड टू वॉक। दो हालांकि, गणपत ये नाउन है, फेल्ड यानी कि महसूस होना, टायर्ड यानी कि थकान, ही यानी कि वह, कंटिन्यूड टू वॉक यानी कि चलता रहा। दो गणपत फेल्ड टायर्ड ही कंटिन्यूड टू वॉक। हालांकि गणपत को थकान महसूस हुई फिर भी वह चलता रहा। गोविंद ट्राइड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। गोविंद ये नाउन है, ट्राइड यानी कि कोशिश की, फाइंड यानी कि ढूंढने की, शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा, रूट यानी कि रास्ता। गोविंद tried to find the shortest route possible. गोविंद ने सबसे छोटा रास्ता ढूंढने की कोशिश की। They both reached the feast. They वे, both यानी कि दोनों, reached यानी कि पहुंचे, feast यानी कि दावत। They both reached the feast. वे दोनों दावत में पहुंचे। When the rich man heard their story, he decided to reward them. When जब rich man अमीर आदमी, heard सुना, their story उनकी कहानी, he वह, decided फैसला किया, reward इनाम, them उन्हें। When the rich man heard their story, he decided to reward them. जब अमीर आदमी ने उनकी कहानी सुनी तो उसने उन्हें इनाम देने का फैसला किया। He gave them so many silver coins, they never had to beg again. उसने गेव दिया, देम उन्हें, सो यानी कि इतने, सो मेनी सिल्वर कॉइन्स यानी कि इतने चांदी के सिक्के, दे यानी कि उन्हें, नेवर यानी कि नहीं, बेग यानी कि भीख मांगना, अगेन यानी कि फिर से। ही gave them so many silver coins they never had to beg again. उन्होंने उन्हें इतने चांदी के सिक्के दिए कि उन्हें फिर कभी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। How happy both of them were. How यानी कि कितने,
हैप्पी यानी कि खुश, बोथ यानी कि दोनों, देम यानी कि वे, वेर यानी कि थे। हाउ हैप्पी बोथ ऑफ देम वेर, वे दोनों कितने खुश थे। तो चलिए यहीं पे हमारी अभी स्टोरी ख़त्म होती है। अगर मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।